सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो समोसे खाना किसको पसंद नहीं होता फ्रेंड्स। गर्मा गर्म समोसे देखकर डाइटिंग करने वाले भी एक बार अपनी डाइट को भूलकर समोसे का मजा जरूर उठाते हैं। और ऐसे में अगर समोसे घर पर बने हो तो क्या ही कहने। तो आज मैं आपको घर पर ही खस्ता समोसे बनाने की कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आप बाहर के समोसे खाना तो भूल ही जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, घर पर ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट आलू के समोसे बनाना शुरू करते हैं। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले समोसे के लिए आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस मेजरिंग कप को नापकर मैदा ले लूंगी। आप कोई भी कटोरी को नापकर मैदा ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस मेजरिंग कप को नापकर मैं ये 3 कप मैदा ले रही हूँ। और अब इसके अंदर डालेंगे हम ऑयल या घी, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो मैं 1/3 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऐसे ही मेजरिंग कप को नापकर इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए ऑयल। अब मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन को क्रश करके डाल दूंगी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है समोसों का। और 1 चम्मच डाल दूंगी इसमें नमक। और अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो मॉइस्ट हम लगाते हैं तेल का, या फिर आप घी का भी लगा सकते हैं, तो इसी से हमारे जो समोसे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खस्ता बनकर तैयार होते हैं। तो ये आप जरूर से इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम घी या तेल को मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे तो एक मॉइस्चर सा मैदे में आ जाएगा। और इस तरह मैदे को मुट्ठी में होल्ड करेंगे तो ये ऐसे होल्ड हो रहा है, यानी मॉइस्ट एकदम परफेक्ट है। इसकी जो मात्रा है वो कम भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। और दूसरी बात ये भी ख्याल रखना है कि आटा बिल्कुल भी ढीला नहीं होना चाहिए और ना एकदम सख्त आटा होना चाहिए। यहाँ पर मेरी बेटी काशवी मेरी हेल्प करने आ गई है इस आटे को लगाने में। उसे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं कोई वीडियो शूट करती हूँ या किचन में काम कर रही होती हूँ, तो खासकर आटे से तो बच्चों को काफी लगाव होता है। तो देखिए, पूरी मशक्कत कर रही है ये कितना बढ़िया सा आटा लगाकर मैं मम्मी को दे दूं। लेकिन आटा हमें काफी हार्ड लगाना है, तो मैं ही लगा लेती हूँ। तो बढ़िया से मसलते हुए हमने एकदम टाइट लेकिन स्मूथ आटा लगा करके तैयार कर लिया है। अब इस आटे को हमें रेस्ट पर रखना है ताकि ये अच्छे से सेट भी हो जाए। तो मैं इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी यहाँ पर। और जब तक आटा रेस्ट ले रहा है हम स्टफिंग बना करके तैयार कर लेंगे। उसके लिए एक खास मसाला बनाएंगे। इसके लिए एक मोटल पेस्टल के अंदर हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया। इसी के साथ डालेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच डालेंगे सौंफ और 1.5 चम्मच साबुत जीरा। अब इन चारों चीजों को हम कोर्सली क्रश कर लेंगे, यानी इनका पाउडर नहीं बनाना है, इनको थोड़ा खड़ा ही रखना है। इसलिए मोटल पेस्टल का इस्तेमाल करें, ये बहुत ही इजीली इसमें क्रश हो जाएंगे। तो ये मसाला बनाकर स्टफिंग में जरूर डालें, इससे समोसे का टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। अब हम लेंगे कढ़ाई के अंदर 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, सबसे पहले जो हमने मसाले क्रश करके रखे थे वो ऐड कर लेते हैं। तो मसालों को हमें अब तेल के अंदर हल्का सा रोस्ट करना है, जिससे इनका फ्लेवर और बढ़ जाए। और साथ ही इसमें मैंने 2 चुटकी हींग भी ऐड कर ली है। मसालों को कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा है। अब बहुत ही फटाफट सारा प्रोसेस होने वाला है। बस चीजें डालते जाएं, इन्हें कुछ देर के लिए पकाते जाएं। तो जैसे ही मसाले पक जाते हैं, इसके अंदर 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। 2 इंच अदरक को मैंने इस तरह एकदम बारीक काट के लिया है, इसे भी ऐड कर लेंगे। और कुछ सेकंड के लिए इन दोनों चीजों को भी पका लेते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, जिस तरह हम सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, वैसा ही पकाना है। थोड़ा सा कम ही पकाना होता है समोसे में, तभी टेस्ट अच्छा आता है। तो ये कुछ सेकंड मैंने इसे पका लिया है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे उबले हुए मटर। तो मैं यहाँ पर उबले हुए मटर ले रही हूँ। ये फ्रोजन मटर हैं जो पहले से ही उबले हुए आते हैं। अगर आपके पास ताजा मटर है तो आप मटर को उबाल कर ले लें। तो अब मटर उबले हुए हैं, तो ज्यादा देर इन्हें पकाने की जरूरत भी नहीं है। बस अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डाल लेते हैं कुछ पाउडर मसाले। तो पाउडर मसालों में हम लेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर,
1 छोटा चम्मच अमचूर का पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। अब कुछ सेकंड मसालों को पकाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ पर 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू मैं ले रही हूँ। तो आलू को इस तरह मैश करके ही लेना है, थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखें आलूओं के टुकड़ों को। साथ ही डाल लेते हैं इसमें आधा छोटा चम्मच काला नमक और डाल लेंगे इसमें स्वाद अनुसार नॉर्मल नमक। आलूओं को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग और टेस्टी स्टफिंग बन करके तैयार हो गई है। और देखने से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टफिंग कितनी टेस्टी बनी होगी। ये जो मसाले मैंने बताए हैं उससे जो स्टफिंग होगी वो मीडियम स्पाइसी बनेगी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनेगी। लेकिन आपको ज़्यादा मसालेदार या ज़्यादा स्पाइसी स्टफिंग पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग मसालों की मात्रा बढ़ाकर ले सकते हैं। अब इसके अंदर लास्ट में हम डालेंगे 1/4 कप बारीक कटे हुए काजू और 1/4 कप किशमिश और साथ ही हम डाल लेते हैं इसमें बारीक कटी हुई कुछ हरी धनिया की पत्ती। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो काजू और किशमिश डालने से स्टफिंग का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब स्टफिंग तैयार है, इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक हम आटे को भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी अच्छे से रेस्ट ले चुका है। एक बार फिर से हम इसे मसल कर अच्छे से गूंथ लेते हैं। तो ये हमारा समोसे के लिए आटा लगकर तैयार हो चुका है। और अब हम इसे एक लोई तोड़ेंगे इसमें से, यानी एक बड़ी लोई हमें तोड़नी है क्योंकि इससे हमें 2 समोसा पट्टी तैयार करनी है। तो इस बड़ी सी लोई को एक फ्लैट सरफेस पर हम थोड़ा सा स्मूथ सा बना लेते हैं और एक बेलन की सहायता से इसे बेल लेते हैं। तो इसे हम रोटी की तरह गोल नहीं बनाएंगे, बल्कि इसे थोड़ा सा हमें लंबा रखना है। तो इससे जब आप समोसे भरेंगे तो वो इजीली भरे जा सकते हैं और बढ़िया सी शेप उनकी आ जाएगी। तो ये देखिए, ऐसा थोड़ा लंबाई में मैंने इसे बेला है और अब हम इसे हाफ कट कर लेते हैं। तो कोई भी बेलते समय हमें मैदा, घी या तेल का कुछ भी नहीं लगाना है इस पर, क्योंकि हमने टाइट आटा लगाकर तैयार किया है तो बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाता है। इस तरह से सारी समोसा पट्टी मैं एक साथ ही बनाकर तैयार कर लूंगी। जब एक साथ हम ये पट्टी बनाकर रखते हैं तो क्योंकि हमने मैदे का इस्तेमाल किया है तो ये सिकुड़ने लगती है। तो जब आप समोसे में स्टफिंग भरें तो एक बार इस पट्टी को दोबारा से थोड़ा सा बेल लें। जो पट्टियां हमने बनाकर तैयार की हैं उन्हें हम कवर करके रखेंगे ताकि ये सूखे नहीं। अब एक पट्टी हम उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो इसके आगे हिस्से में इस तरह पानी लगाएंगे और जिस हिस्से पर हमने पानी लगाया है उस हिस्से को ऊपर रखते हुए ऐसे कोन शेप दे लेंगे और इसे अच्छे से सील कर लेंगे। तो पानी से ये आराम से चिपक जाता है और इस तरह से जब आप समोसे बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। अब इसे हम इस तरह हाथों में ले लेके इजीली इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो पहले जरा सी स्टफिंग डालें ताकि जो नीचे का तीखा हिस्सा है उस तक स्टफिंग चली जाए और फिर अच्छे से इसके अंदर स्टफिंग भर लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा खाली रखें, ऊपर तक नहीं भरें पूरा। अब इसके कॉर्नर पर पानी लगाएंगे और जो हिस्सा हमने लंबा बेला था उस हिस्से में एक सलवट डालते हुए इसे आगे की ओर ले जाकर ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये बढ़िया सा समोसा बन करके हमारा तैयार हो गया है। और एक बार जब आपको ये ट्रिक आ जाएगी समोसे बनाने की तो बहुत ही आराम से ये समोसे आप बना पाएंगे। तो ये कुछ समोसे मैंने भर करके तैयार कर लिए हैं और अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। समोसे तलने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तेल का टेम्परेचर मैं चेक कर लेती हूँ आटा डालकर। तो आटे में हल्के बबल्स आ रहे हैं और ये तैर कर ऊपर आने लगा है, यानी तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। तो अब एक एक करके हम समोसे कढ़ाई में डाल लेते हैं। तो जितने समोसे कढ़ाई में एक बार में आ जाएं उतने समोसे आप डाल लें। तो इससे तेल जल्दी से गर्म नहीं होगा और तेल जल्दी से गर्म नहीं होगा तो समोसे धीरे धीरे पकेंगे और अच्छे से खस्ता भी बनेंगे। जब हम समोसे को ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई करते हैं तो वो खुल जाते हैं। उसका कारण ये है कि जब हम समोसे को तलने के लिए ज़्यादा गर्म तेल में डाल देंगे तो ऊपर की लेयर सेट नहीं होगी, उससे पहले अंदर काफ़ी स्टफिंग में चीन बन जाएगी जो बाहर निकलने की कोशिश करेगी और इससे वो समोसे खुल जाते हैं और स्टफिंग बाहर निकल आती है। और जब हम कम गरम तेल में समोसे को फ्राई करते हैं तो समोसे के ऊपर की लेयर सेट हो जाती है बढ़िया से, और सेट होने के कारण धीरे धीरे जो स्टीम बन रही है वो बाहर नहीं निकल पाती है, वो अंदर ही लॉक हो जाती है। इसलिए समोसे ही नहीं बल्कि कोई भी स्टफिंग वाली चीज़ों को आप
मीडियम हॉट ऑयल या कम गरम तेल में ही फ्राई करें। और ये देखिए समोसों का कलर कितना अच्छा हो गया है। थोड़ा सा हम इन्हें और फ्राई करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया लाल लाल खस्ता समोसे बनकर तैयार हैं। और दूसरा बैच फ्राई करने के लिए पहले गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी, ताकि तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि जब हम समोसे तलने लगते हैं तो तेल का टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और अब मैं इन दूसरे बैच में समोसे जो हैं वो भी डाल दूंगी तेल में फ्राई होने के लिए। ये देखिए कितने सुंदर एकदम लाल लाल बहुत ही खस्ता समोसे बनकर तैयार हुए हैं। इन समोसों की खास बात ये भी है कि ये लंबे समय तक यानी काफी घंटों तक ऐसे ही खस्ता बने रहते हैं। तो ये समोसा काफी ठंडा करने के बाद मैंने आपको तोड़कर दिखाया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं अभी भी ये कितना ज्यादा खस्ता है। तो दोस्तों, आप भी ये खस्ता समोसे घर पर जरूर बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।